पेपर में अच्छे नंबर कैसे लाएं या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हमारे नंबर बच्चों के जो है अच्छे आ जाएं, क्या क्या लिखें, क्या क्या तरीके अपनाएं, किसी भी तरीके से या जो भी तरीके हैं कि हमें किसी भी तरह से नंबर अच्छे लाने हैं, उसके क्या ट्रिक्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे मेन जो काम है, सबसे पहला काम वो ये है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सबसे पहला, इसके आगे तो कोई चीज ही नहीं कह सकते। अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है, टॉपर है, तो भी उसको यही करना है कि सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन। या अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो उसको 8 आते हैं, 2 नहीं आते हैं, तो वो 2 छोड़ दे, ऐसा भी नहीं करना है। उसको वो जो दोनों क्वेश्चन जो बचे हैं वो भी करना है, कैसे भी करना है। तो ये सबसे पहली बात होती है कि सारे क्वेश्चन करना है। और खास करके हिंदी का जो पेपर होता है वो बहुत से बच्चों को छूट जाता है। हम तो ये कहेंगे 80 to 90% बच्चों का हिंदी का पेपर में कुछ ना कुछ जरूर छूटता है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा पेपर होता है, कुछ ना कुछ नहीं भी आता होता है तो वो छोड़ देते हैं, या टाइम नहीं बचता है, क्योंकि जय सुभाष वगैरह ऐसे भी आता है, 2-2 जीवनियां आती हैं, 3-3 4-4 व्याख्याएं आती हैं, एक काव्य की, एक गद्य की, एक संस्कृत की, है ना। और कंठ श्लोक भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। तो इसी तरह इंग्लिश में भी होता है। तो एक तो स्पीड मैटर करती है, आपकी तैयारी कितनी है, ये तो मैटर करती ही है चीज। तो तैयारी होगी तो कर पाएंगे, और जिसकी तैयारी नहीं, लास्ट टाइम पे तैयारी कर रहा है, वो भी अच्छे से कर ले जाएगा। और एक बच्चा वो होता है जिसने साल भर मेहनत की है, लेकिन लास्ट टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर वो लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं करता है। साल भर मेहनत की, वो तो एक तो बच्चा है कि साल भर मेहनत की लेकिन उसकी कॉपीज स्कैटर्ड हैं, अलग अलग हैं, या उसने कुछ प्रॉपर नोट्स नहीं बनाया, अलग कॉपी में पढ़ा है, कुछ अलग हिस्सा कॉपी में पढ़ा है, तो लास्ट टाइम पे रिवीजन में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। रिवीजन, बेस्ट रिवीजन वहीं से होता है जो आपके खुद के प्रॉपर नोट्स हैं, जो आपने खुद से अच्छे से बनाए हों। बेस्ट रिवीजन उसी से होगा, उसी को आप ढूंढिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन जो आपको लगभग सब लोग बताते होंगे, दूसरी बात जो ये है कि आपसे ये कहा जाता है कि जो सबसे अच्छा आता है वो करो। क्या कहा जाता है? जो सबसे ज्यादा आपको परफेक्टली आता है वो करो। ठीक है, ये बात उनके लिए सही है जिनके पेपर या कह लीजिए जिनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जिनको लगभग पूरा पेपर ही आता है, तो उनके लिए ये है कि उनको क्या करना चाहिए कि सीक्वेंस में या सीरियल में करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है वो पहले करें, फिर दूसरा क्वेश्चन करें, फिर तीसरा क्वेश्चन करें, चौथा करें, पांचवा करें, लाइन से करें। ये उनके लिए बेस्ट है जिनको पेपर आता है। और उनके लिए बेस्ट ये है कि जिनको नहीं आता है या कुछ नहीं आता या बहुत थोड़ा आता है, उनके लिए ये चीज है कि वो सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो उनको परफेक्टली आता है। लेकिन क्योंकि हम भी कॉपी चेक करते हैं, टीचर है, तो हमें तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर डाला या किया, फिर वो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हुए कहीं से कहीं पहुंचा जा रहा है, कहीं का कहीं करे दे रहा है ना। तो उससे फ्रस्ट्रेशन होती है टीचर को, ढूंढना पड़ता है ये कितने नंबर का था, ये कितने नंबर का था, तो हो सकता है वो नंबर काट ले, या फ्रस्ट्रेशन में, या कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कॉपी फाड़ दें, लेकिन फ्रस्ट्रेट होता है टीचर, क्योंकि हम भी चेक करते हैं वो इधर उधर क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली अगर डाला है, ठीक है, लाइन से आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आ रही बात? तो दोनों ही बातें सही है। सीक्वेंस में लिखना ज्यादा बेटर है उनके लिए जो जिनको आता है बहुत सी चीजें, क्योंकि टीचर को लाइन से फ्लो में चलना है, लाइन से उसको पता है ये क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन, ये इतने नंबर का, इतने नंबर का, उसको काउंटिंग में दिक्कत नहीं होगी, टोटलिंग करने में। ठीक है, अब उसके बाद जो है नीट राइटिंग, इसका बहुत अहम रोल है। जितनी अच्छी राइटिंग आप लिखेंगे, साफ सुथरी राइटिंग लिखेंगे, उतने अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। नीट एंड क्लीन राइटिंग होना चाहिए। समझ में आ रही बात? राइटिंग नहीं भी अच्छी तो शुरुआत जब करें तो बहुत अच्छी राइटिंग करें, है ना। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो लिखते लिखते वो जो क्वेश्चन नहीं आता उसकी अपने आप ही राइटिंग गंदी करने लगता है, अपने आप ही हाथ गंदा गंदा लिखने लगता है, साफ राइटिंग ही नहीं आती। तो ऐसा सोचे कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी बनाने के भी ट्रिक बताएंगे, उसको भी बस राइटिंग पे फोकस रहे। ये सारी बातों पे फोकस रहना चाहिए, साथ में जो आपने पढ़ा हो उनको इन स्ट्रेटेजीज के थ्रू आपको करना है। दूसरा है, जो अभी आप आंसर लिखे वो डायग्राम या पिक्चर फॉर्म में लिखें, पिक्टोरियल फॉर्म में जिसे कहते हैं। जैसे आप साइंस का पेपर दे रहे हैं खास करके, तो आप उसको, एक तो होता है प्रॉपर उसका डायग्राम बनाओ, मान लिए फोटोसिंथेसिस तो उसका पूरा डायग्राम बनाओ। एक होता है कि आंसर को ही आप पिक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी का पार्ट्स लिखना है, तो यहाँ इसके अंदर लिखा है, इसके 2 पार्ट्स हो गए, ये इधर,
ये इधर चार्ट फॉर्म है ना, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से ज्यादा कोशिश करिएगा कि पिक्टोरियल फॉर्म में हो, कि हर चीज को आप पिक्चर दे पाए। आपको किसी चीज का आंसर नहीं आता है लेकिन आपको इंग्लिश में बना भी नहीं पा रहे हैं, आप आंसर लिखना है लेकिन आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती कि आप बना के आंसर लिख पाए, तो आप उसको पिक्चर फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। पिक्चर बना दी उससे रिलेटेड, कि मतलब छोटा छोटा थोड़ा लिखिए थोड़ा पिक्चर बनाइए, थोड़ा लिखिए थोड़ा पिक्चर बनाइए। समझ में आ रही बात। वो आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो वर्ड्स के थ्रू नहीं तो पिक्चर के थ्रू एक्सप्रेस करिए, लेकिन कोशिश करिए वर्ड्स भी थोड़े बहुत लिखिए। ठीक है, कभी डायग्राम बनाना है ओरिजिनल वाला, मतलब जो मेन डायग्राम है उसको बनाना है, तो उसकी लेबलिंग करना ना भूलिए। लेबलिंग बहुत मस्ट है, आधे नंबर कट जाएंगे आधे मिलेंगे। ठीक है, लेबलिंग मतलब ये इसका इसको ये कहते हैं, इसके इस पार्ट को ये कहते हैं, इसके इस पार्ट को ये कहते हैं। हमेशा डायग्राम राइट हैंड साइड में बनाइएगा। ये पूरा पेज है, इधर वाला डायग्राम बनाइएगा, इधर वाला लिखिएगा। लेबलिंग भी एक तरफ करिए, राइट साइड। क्लियर है, एक इधर लाइन खींच के लेबलिंग कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, क्योंकि टीचर जो होता है, एक हाइलाइटर आप लेके जाइएगा। हाइलाइटर जानते हैं, येलो कलर का जो होता है, येलो नहीं वो कौन सा कलर होता है, नारंगी टाइप का, जुगनू जिसे कहते हैं ना। तो उससे चीजों को हाईलाइट करिए, हेडिंग हाईलाइट कर दी, या पूरा पेज में कोई एक इंपॉर्टेंट चीज है उसको जुगनू कलर से, जुगनू हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया, उसको यूं करके है ना, ताकि टीचर देखे तो मेन फोकस का तुरंत वहीं चला जाए। समझ में आ रही बात। तो टीचर पूरा वैसे नहीं पढ़ पाता, क्योंकि टीचर इतना एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी नजर जो होती है पूरे पेज में जहां पे गलती होगी वहीं पे जाएगी। इतना एक्सपीरियंस टीचर होता है, क्योंकि हम भी चेक करते हैं, आपने सब सही लिखा है, एकदम अच्छी राइटिंग में एकदम सही, लेकिन मेरी नजर सबसे पहले उस पेज पे एक ग्लिम्स में, एक बार में वहीं पे जाएगी जहां पे आपकी गलती होगी। तो ये भी एक्सपीरियंस होता है टीचर का। तो मेन अगर आपने कुछ अच्छा लिखने की कोशिश की, उसको लग रहा है कि आपने कोशिश बहुत की है ना, तो आपको नंबर देगा। टीचर पास करना चाहता है, फेल करना ही नहीं चाहता है। लेकिन आप इसको इरिटेट कर देंगे तो फेल ही करेगा। इरिटेट कैसे होगा, गंदी राइटिंग से, ब्लैंक छोड़ देने से, ठीक है, अधूरा करने से, है ना, बहुत से तरीके हैं। उसके बाद जब कोई क्वेश्चन नहीं आता तब क्या करें। मान लिया आपको बहुत से क्वेश्चन है, आपको आते हैं, आपने कर लिया, बहुत से नहीं आ रहे हैं, थोड़े नहीं आ रहे, तब क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल। तब आपको क्या करना है, उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, उस पूरे क्वेश्चन में कोई एक वर्ड तो होगा जिसका मतलब आपको पता हो, जिसकी हिंदी आपको पता हो, कोई एक वर्ड तो होगा। पूरे क्वेश्चन के वर्ड पढ़े, और हर वर्ड का मतलब थोड़ा थोड़ा पता ही हो, कोई एक वैसा वर्ड भी होगा जिसका मतलब समझ में आ रहा होगा, उस वर्ड को पकड़ के उससे रिलेटेड चीजें लिख दिए। बस यही इसका सोल्यूशन है। आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को पूरा समझिए, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय फला फला चीजें हो, तो उसमें कोई एक ऐसा वर्ड तो होगा जिसका आपको मतलब पता होगा, उस वर्ड पे फोकस करिए, उससे रिलेटेड चीजें लिख दिए, तो वो आपका आंसर नंबर दिला देगा, कुछ ना कुछ जरा सा दिला देगा। ना पूरा ही टीचर ने ध्यान नहीं दिया, अच्छी राइटिंग में लिखा है तो नंबर पूरे ही मिल जाएगा ये। ठीक है, ये सबसे मेन बात थी, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। तो सबसे मेन बात तो सबसे पहले बताएं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, मान ली हिंदी का पेपर कर रहे हैं, मान ली 15-16 क्वेश्चन आते ही है उसमें, है ना, इतने के क्वेश्चन आए। अब आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे आपको करना चाहिए वैसे 3-4 पेज का एवरेज में, आप कर रहे हैं लेकिन आपके पास टाइम कम बचा है, तो आप क्या करिए कि ऐसे जो 4 पेज का करना है उसको 3 पेज का कर दिए या 2.5 पेज का कर दिए, जितना हो गया हेडिंग डालिए, छोटे से थोड़ा थोड़ा लिखिए, हेडिंग ज्यादा डालिए, लिखा, ऐसे को खींच के लाइन खींच दिया, अगले पेज पे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर दिया। बस कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट हो जाएं। जो क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कर रहे हैं, कुछ भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करिए, हर हेडिंग में थोड़ा थोड़ा करिए, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कूदने की कोशिश करिए कि हम कैसे अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाएं। छोड़ने की कोशिश ना करिएगा, जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी कर लें, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी कर लें, कुछ छूट ना पाए, इतना सा जर्रा भी ना छूट पाए पेपर का। सबसे मेन एम यही होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भले ही करें, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, उसके बाद कलर पेन्स का यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन है, जेल पेन है, हमेशा कभी भी जेल पेन से लाइन नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, ब्लैक पेन का यूज करिए, ब्लू पेन का यूज करिए, और ब्लू पेन का भी यूज करिए, कभी भी रेडिश पेन नहीं यूज करिए, जैसे पिंक है, रेड है, ग्रीन पेन है, ये नहीं यूज करना चाहिए। हाँ, और क्या कहते हैं, स्पार्कल पेन का पर्पल है, येलो है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने खुद यूज किया था, हालांकि हमने ऑरेंज यूज किया था, हमने ग्रीन भी यूज किया था बोर्ड एग्जाम में, हमें पता था तब भी हमने यूज किया था, लेकिन आप लोग नहीं करिए, मेरे नंबर तब भी बहुत अच्छे आए थे।
85 तक पहुंचे थे, मैथ्स में भी 85 ऐसे इस तरह के नंबर गए थे, क्योंकि हमने नीट एंड क्लीन भी किया था। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा कलर पेन्स का यूज करिए आप, लेकिन मना करते हैं लोग, लेकिन आप ना यूज करिए, बेहतर है। ठीक है, कुछ पेन यूज कर सकते हैं जो लिखे ब्लैक, ब्लू, पर्पल हो गया, है ना, येलो भी हो गया, इस तरह की चीजें। डोंट राइट नेम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेपर में कहीं भी आपको अपना नेम नहीं लिखना है, रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखना होगा ना, डिटेल जो भरनी होंगी वो तो ओएमआर शीट भी मिलेगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट है ना, वो आपको शीट मिलेगी रिकॉग्निशन भी कहते हैं उसको, शीट मिलेगी, उसमें आपको जो है प्रॉपर्ली भरना होगा। उसकी रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लेंगे कैसे भरना होगा। रोल नंबर अगर गलत हुआ हल्का सा भी, है ना, कुछ का कुछ आपकी आंखें चौंधिया गई भरने में, तो आपकी ओएमआर शीट 20 में 0 मिलेंगे आपको। जो 10th क्लास वाले शायद उनके आए, इंटर में शायद ना आए। ठीक है, 20 में 0 मिलेंगे, 20 नंबर की होगी। अगर आंसर गलत है तो 1 नंबर कटेगा, लेकिन ओएमआर शीट में रोल नंबर गलत कर दिया, कुछ भी ऐसी गलती हुई, आप चौक भरिए चाहे व्हाइटनर लगाइए, रिजेक्ट हो जाएगी, वो दूसरी शीट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करिएगा ओएमआर शीट। उसके बाद नेम नहीं लिखना है। अब एक बात और, जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने पेश किया, पूरा पेश कर लिया, इतनी जगह बची थी मान लीजिए, है ना, तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे लाइन खींचिए। हर क्वेश्चन के बाद लाइन जरूर खींचिएगा, कि लगे टीचर को खत्म हो गया, अधूरा नहीं छोड़ा आपने, लाइन जरूर खींचिएगा। लाइन खींचने के बाद अब इतनी जगह बची है, ये ना कोशिश करिए, कंजूसी ना करिए कि यहीं से दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दिए, थोड़ी जगह बची है अगले पेज से शुरू करिए, वरना टीचर जो काउंटिंग नंबर करेगा, नंबर देगा, लास्ट में जब काउंटिंग करेगा कहीं ना कहीं से छूट जाएगी काउंटिंग। ठीक है, क्योंकि दोबारा रिकाउंटिंग तो मतलब करते भी हैं, रीचेक पता नहीं होती नहीं होती या होती ही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी गलती ना छोड़िए जहाँ पे आपको ही पछताना पड़े। हालांकि आपने सीएसआई किया होगा, सब छूट गया तो और लो। ठीक है, काउंटिंग में नंबर चलेगा, नंबर आपको मिले, लेकिन काउंटिंग में टोटलिंग में नहीं कर पाया, या जो भी हो सकता है, लेकिन गिचिर पिचिर भी नहीं होगा ऐसे। अगर आप नेक्स्ट पेज, हाँ ऐसा भी नहीं करें कि एक क्वेश्चन आप कर रहे थे, अगले पेज पे यहाँ तक आया, अब आपने ये पूरा पेज छोड़ दिया, अगले पेज से करें, ऐसा भी नहीं करें, यहाँ तक कर लिया, फिर अब इतनी जगह बची है तो यहाँ पे 2 लाइनें छोड़ के क्वेश्चन नंबर डालिए, फिर 2 लाइनें छोड़ के वैसे करिए। और क्वेश्चन नंबर करना कैसे, जैसे आपने डाला क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आप कर रहे हैं, 1 का ए पार्ट, पहला पार्ट आप कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर है वो खाली लिखिए, खाली आंसर जो है वो लिखिए, वो ऑप्शन जो सही है वो लिखिए। ठीक है, ऑप्शन जो सही है बस वही ऑप्शन लिखिए, पूरे ऑप्शन ना उतारिए, ना ही पूरा क्वेश्चन उतारिए। क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो क्वेश्चन भी ना उतारिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का बी, जो आंसर है वो लिखिए, 1 का ए के बाद जो आंसर है वो भी लिखिए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, कोई क्वेश्चन नहीं उतारना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 2 का बी, 2 सी, 2 डी, कुछ भी नहीं उतारना, बस यही करना है। ऑप्शन है अगर तो यही करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में गए, 2 में ऑप्शन जरूर है, मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन वाला नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 ही ऑप्शन वाले 4 ऑप्शन है ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसमें आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या कुछ भी है वो क्वेश्चन नंबर डाला, फिर उसका आंसर लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर डाला। हम क्वेश्चन नंबर किनारे नहीं लिखते थे, क्वेश्चन नंबर बीच में लिखते थे, पेज के बीच में, लाइन में, जैसे ये लाइन है तो क्वेश्चन नंबर यहाँ ना लिख के हम यहाँ पे लिखते, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक, अब बी लिखना है तो यहीं भी लिख दिया, सी लिखना है तो यहीं भी लिख दिया। क्लियर हो गई बात? हाँ, इससे रिलेटेड चीजें और बता चुके हैं पहले वीडियो में। फिर डोंट लीव इनकम्प्लीट। अब मान लिया आपको सीक्वेंस में कर रहे थे, जैसे हमने बताया लाइन से कर रहे थे, अब आपको कोई क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, आपने छोड़ दिया, बाद में करेंगे, और आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको दोबारा टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप दोबारा आ पाए इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचता है ना। तो आप उसको कोशिश करिए वहीं पे खत्म कर दीजिए, जैसा है नहीं आ रहा तो बना बनू के बस उसको खत्म कर दिए, बना बुनू के खत्म कर दीजिए। जो थोड़ा सा बच्चा लग रहा नहीं आ रहा है, भूल गए, जगह छोड़ दें, बाद में कर लेंगे आके, कभी ऐसा नहीं करिएगा। नहीं आ रहा, खींच तान के उसको थोड़ा थोड़ा अपने मन से उल्टा सीधा लिख दिए, लाइन खींच दिए, खत्म कर दिए, उसका काम छोड़िए ना आप बात के लिए, अगला क्वेश्चन अगले पेज पे करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या है, और कोशिश करिएगा जो चीजें हैं उसके रिलेटेड लिखिएगा, रिलेटेड, गालियां और गाने ना लिखिएगा गालियां यानी अब्यूजिंग लैंग्वेज या अब्यूजिंग वर्ड्स, ये गाने ना लिखिएगा, सॉन्ग्स लिख दिए ना, मजाक लिख दिए। कुछ लोग ये करते हैं कि पेज में, मतलब कॉपी के बीच में 500 को नोट चिपका देते हैं, 2000 को नोट चिपका देते हैं। अब बेचारे कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं, लक्ष्मी आ गई, निकाल के नंबर देने वाले दे भी देते हैं, लेकिन बहुत से टीचर रिजेक्ट कर देते हैं, नंबर तब भी नहीं देते। तो ये काम तो करिएगा नहीं, फालतू में पैसे वेस्ट होंगे। कोशिश करिए कि आप लिखिए, लिखना मैटर है, टीचर देखना चाहता है। अगर नहीं भी आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता है, वो भी पास हो सकता है। कैसे? बस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो,
अटेम्प्ट करने का भी 1 नंबर मिलेगा। सारे अटेम्प्ट भले गलत लिखा हो लेकिन लिखा होगा तो नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये सारी बातें थी जिनका ध्यान रखना। बहुत सी बातें रह भी गई हैं, एक वीडियो में इतना ज्यादा नहीं बता सकते, जितना बताया इतना आना चाहिए, इतना करिएगा कुछ। ठीक है, और बाकी बताते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।